आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम गृह संहिता समझ रहे हैं। गृह संहिता में 5वां उपदेश जो कि प्राणायाम पर है और इसमें हम क्रम से प्राणायाम को ही समझते चले आ रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम भ्रामरी और मुक्चा प्राणायाम समझेंगे, यानी 2 प्राणायामों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसकी विधि समझ लें किस प्रकार से करनी है। और ध्यान रखना क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। योगी आधी रात बता रहे हैं, घृण ऋषि चंड कपाली राजा को बता रहे हैं ना, तो तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि आधी रात बीतने पर यानी मध्यरात्रि, जब जीव जंतुओं की ध्वनि ना हो, जब जीव जंतु की आवाज़ ना सुनाई दे रही हो, तब दोनों हाथों से कान बंद कर लें। तब दोनों हाथों से कान बंद कर लें और पूरक कुंभक करें। कब करना है? मध्य रात्रि में, जब जीव जंतुओं की आवाज़ ना आती हो, तब दोनों हाथों से कान को बंद कर लें, यानी उंगलियों से बंद करेंगे। उंगलियों को कान के अंदर लगा लेंगे तभी तो बंद होगा। तो दोनों हाथों से कान बंद कर लें और पूरक कुंभक करें। पूरक करना है यानी श्वास को भरना है, फिर रोकना, कुंभक करें। उस समय उसे दाहिनी कान में जब ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे, बहुत सरल प्रक्रिया है, उस समय उसे दाहिने कान में पहले, ये इम्पॉर्टेंट ध्यान करें क्योंकि जो है यही इस तरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहले क्या सुनाई दिया, मध्य में क्या सुनाई दिया, बाद में क्या। तो पहले कौन सी आवाज़ आएगी? गृह संहिता के अनुसार झींगुर की ध्वनि, फिर वंशी की ध्वनि, उसके बाद क्रमशः बादल की, तीसरे नंबर पर बादल बरसने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, फिर भंवरे का गुंजन, फिर कांसे के घंटे की ध्वनि, कांसे की यानी जैसे लगेगा घंटा बज रहा है। उसके बाद तुरी, भेरी, मृदंग आदि का निनाद, और उसके बाद क्या? आनक, उसके बाद आनक, और ये हुई दुंदुभी का नाम सुनाई पड़ता है। इस प्रकार नित्य अभ्यास करने पर अनेक प्रकार के नाद योगी को सुनाई पड़ते हैं। नित्य यानी निरंतर उसमें बनाए रखना है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया भ्रामरी प्राणायाम, दूसरे दिन नहीं किया। इस अनाहर नाद की ध्वनि में ज्योत में मन का वास है। इस अनाहर नाद की ध्वनि में ज्योत में मन का वास है। इस प्रकार इस साधना से मन लय हो जाता है। यानी मन एक लय में हो जाता है। ये ध्यान दें, मन को लय करने के लिए बताया है गृह से। यह स्थिति विष्णु का परम पद है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, मन का लय हो जाता है, तब यह स्थिति विष्णु का परम पद है। यही भ्रामरी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, मन लय हो जाता है, यानी इस प्रकार जब साधना करते करते मन का लय हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विष्णु परम पद की हो जाती है। और यही भ्रामरी सिद्धि, यानी आपको पता लग जाए कि ये भ्रामरी में आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। इससे योगी को समाधि की सिद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है? योगी को समाधि की सिद्धि हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे, कौन से प्राणायाम से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी समाधि की? तो भ्रामरी प्राणायाम की सिद्धि हो जाएगी। और इसको एक बार विद्यार्थियों दोबारा से समझ लें कि पहले तो आधी रात में इसका अभ्यास करना है। गृह ऋषि बताते हैं कान को बंद करना है, फिर दाहिने कान से सुनाई पड़ेगा। अगर इसमें नित्य अभ्यास बनाए रखेंगे तब तो सबसे पहले झींगुर की ध्वनि, फिर वंशी की ध्वनि, फिर बादल के बरसने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, फिर भंवरे का, फिर घंटे का यानी कांसे के घंटे की ध्वनि, उसके बाद तुरी यानी तुरही, फिर भेरी, फिर मृदंग का, और तुरही से पहले घड़ियाल की सुनाई पड़ती है। मृदंग, फिर निनाद, और उसके बाद आनक, दुंदुभी का नाद सुनाई पड़ता है। एक बार फिर से इसको नोट कर लें कि झींगुर, बंसी, बादल और भंवरा, घंटा, घड़ियाल,
तुरही, फेरी, मृदंग, दुमदुमी, इतने क्रम से आवाज़ सुनाई पड़ता है। लेकिन कब? जब इसका नित्य अभ्यास करेंगे। और इस नाद की धुन में ज्योति का ज्योत में मन का वास है। क्या बताते हैं? इस नाद की धुन में ज्योति का ज्योत में मन का वास है। इस प्रकार से साधना करेंगे तो मन का लय हो जाएगा, और यह जब मन का लय हो जाएगा तो यही विष्णु का, यानी यही स्थिति जो हो जाएगी मन का लय हो जाने पर, तो यही विष्णु का परम पद, यही भ्रामरी सिद्धि है। और आगे चलिए, ध्यान करें और अच्छे से समझें, नोट भी करें कि जप की अपेक्षा, आगे बताते हैं इसी में विद्यार्थियों अगले सूत्र के माध्यम से, कि जप की अपेक्षा ध्यान 8 गुना है। ये आप नोट कर लें, जप की अपेक्षा ध्यान 8 गुना है, यानी 8 गुना प्रभाव करता है। ध्यान की अपेक्षा तप 8 गुना प्रभावकारी है। बताते हैं, ध्यान की अपेक्षा तप 8 गुना प्रभावकारी है, और नाद तप से भी 8 गुना अधिक फलदायी है। तो नाद सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ नाद की श्रेष्ठता बता रहे हैं। दोबारा समझ लें कि जप की अपेक्षा ध्यान 8 गुना है। बताते हैं कि जप की अपेक्षा ध्यान 8 गुना है, 8 गुना प्रभाव कर डालता है, 8 गुना प्रभाव करता है। और ध्यान की अपेक्षा तप 8 गुना प्रभावकारी है। नाद तप से भी 8 गुना है, यानी तप से अपेक्षा नाद 8 गुना प्रभावकारी है, फलदायी है। नाद ही सबसे श्रेष्ठ है और कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। यह बता रहे हैं घेरण्य। थोड़ा सा और समझ लें विद्यार्थियों, इसमें विद्यार्थियों थोड़ा सरल व्याख्या में समय को भी समझ लें भ्रामरी प्राणायाम में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो अभ्यास का सर्वोत्तम काल क्या होगा, प्रातःकाल या मध्यरात। इन्होंने मध्यरात तो बताया है, आप मध्यरात ही नोट करेंगे, लेकिन आप समझें सामान्य मनुष्यों के लिए प्रातःकाल या मध्यरात, क्योंकि उस समय आंतरिक अनुभूति में बाधा डालने वाले बाह्य ध्वनियाँ बहुत कम होती हैं। इस समय अभ्यास करने पर आत्मिक संवेदनशीलता जागृत होती है। किंतु मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, यानी आप 4 बार भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात में। आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए। ये समय हुआ। आप सावधानियां नोट कर लें कि भ्रामरी का अभ्यास लेटकर नहीं करना चाहिए। कानों में संक्रमण होने पर इसका अभ्यास नहीं करेंगे जब तक संक्रमण दूर ना हो जाए। यदि हृदय से पीड़ित व्यक्तियों को बिना कुंभक से यह अभ्यास करना चाहिए। अगर हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको बिना कुंभक के अभ्यास से करना चाहिए। अब लाभ भी अलग से नोट कर लें। ये तो हुआ था, ये लाभ तो ये घृणसी ने बताया था, लाभ हुआ है, लाभ बहुत ज़्यादा है इसमें। और मेन इम्पॉर्टेंट यह प्राणायाम है, यह भी ध्यान रखें। भ्रामरी क्रोध, चिंता एवं अनिद्रा का निवारण कर तथा रक्तचाप को घटाकर प्रमस्तिष्कीय तनाव एवं परेशानी को दूर करता है। यह शरीर के ऊतकों के स्वस्थ होने की गति को बढ़ाता है तथा शल्य क्रिया के पश्चात इसका अभ्यास अगर किया जाए, यानी किया जा सकता है, यह आवाज़ को सुधारता है एवं मजबूत बनाता है तथा गले के रोग का निवारण करता है। तो इतने सारे लाभ हैं विद्यार्थियों। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैं बताती हूँ घृण ऋषि के अनुसार आप नोट करें, तो उनके अनुसार नोट करिए, और जो मैं अलग से नोट करवाती हूँ वो आप अलग से नोट करेंगे। वो अलग से पूछे जा सकते हैं, और घृण ऋषि के अनुसार अगर पूछे जाएंगे तो उनका वो लिखा ज़रूर रहेगा, या इस तरह रहेगा कि ये कौन से किस ग्रंथ में है। तो इस तरह आपको आंसर देना होता है, तो इसीलिए आपको अलग अलग नोट करना है। तो आपने अच्छे से भ्रामरी प्राणायाम को समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मूर्छा प्राणायाम को हम समझते हैं। मूर्छा प्राणायाम के लिए इंद्रियों के सभी विषयों का त्याग करके, घृणसी बताते हैं कि मूर्छा प्राणायाम करने के लिए इंद्रियों के सभी विषयों का त्याग करके सुखपूर्वक कुंभक करके मन को भ्रू मध्य में स्थापित करें।
मन को कहाँ पर स्थापित करना है, यानी भ्रूमध्य के बीच में ध्यान करना है। इससे सुख का अनुभव होता है। इससे क्या होगा, सुख का अनुभव होता है। यह मनोमुमुक्षा है। जब ऐसा आप करेंगे तो यह मनोमुमुक्षा है। वस्तुतः मन को आत्मा के साथ संयुक्त करने पर निश्चय ही अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। तो इसमें क्या बातें बताई इन्होंने, क्या बताया कि मूर्छा प्राणायाम के लिए इंद्रियों को सबसे पहले विषयों से हटाना है। सुखपूर्वक कुंभक करके, यानी किसी भी अच्छे आसन में बैठकर सुखपूर्वक, कठिनाई से नहीं, सुखपूर्वक कुंभक करके मन को आप भ्रूमध्य यानी भौहों के बीच में स्थापित करना है। इससे सुख का अनुभव आपको प्राप्त होगा और यही मनोमुमुक्षा है। वस्तुतः मन को आत्मा के साथ संयुक्त करने पर यह निश्चय ही अद्भुत आनंद, इन्होंने बताया, अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। इतना इन्होंने बताया घृण ऋषि ने चंड कपाली राजा को। अब थोड़ा सा सरल व्याख्या में समझ लें कि मूर्छा का अर्थ होता है बेहोश हो जाना। मूर्छा का अर्थ होता है बेहोश हो जाना, बेहोश, ठीक, बेहोश हो जाना। इस प्राणायाम के द्वारा साधक विषय जगत की चेतना से मूर्छित हो जाता है। इसके अभ्यास से चेतना की एक दूसरी अवस्था की प्राप्ति होती है। साधक की दृश्य जगत के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। उसका देह आभास मिटने लगता है और मन में शांति आ जाती है विद्यार्थियों। और आप आसन समझ लें, इन्होंने तो नहीं बताया कोई आसन, कोई बात नहीं, आप आसन समझ लें कि मूर्छा प्राणायाम के लिए कोई भी आरामदायक आसन चुन सकते हैं जो आपको सुविधाजनक हो, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धियोनि आसन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, कोई भी आसन हो। सिर और मेरुदंड एकदम सीधा रहेगा, संपूर्ण शरीर शिथिल रहेगा, आंखें बंद रहेंगी, श्वास, तब आप अंदर श्वास को खींचेंगे, फिर धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे, एकदम छत की तरफ नहीं, आराम से, यानी 45 अंश का कोण बनना चाहिए। सिर को उठाते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलते हैं, यानी 45 कोण तक सिर के पहुँचते पहुँचते आँखें पूरी तरह खुल जाती हैं। कैसे, जैसे सांभवी दृष्टि का अभ्यास होता है। सांभवी दृष्टि को पहले मैंने समझाया ना, वही सांभवी दृष्टि में कुंभक लगाया जाता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया और हाथों को घुटने ऊपर रख सकते हैं, उसके बाद कुंभक लगा सकते हैं। और सांभवी मुद्रा को अगर आपने नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो बना है, आप देख लीजिएगा। और सावधानी विद्यार्थी थोड़ा सा नोट कर लें कि मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास उच्च रक्तचाप, सिर में चक्कर आना या मस्तिष्क में चोट लगना और हृदय या फेफड़े के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को नहीं करना चाहिए? मूर्छा प्राणायाम जिनको उच्च रक्तचाप हो, यानी हाई बीपी हो, सिर में चक्कर आता हो, मस्तिष्क में चोट लगा हो और हृदय या फेफड़े के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना है विद्यार्थियों। और इतनी देर भी नहीं लगाना है कि व्यक्ति बेहोश ही हो जाए, जैसे कहते हैं मूर्छा बेहोश। तो इतने, जैसे आपको लगे कि आप कुछ ज़्यादा हो रहा है तो इससे हट जाना चाहिए, मतलब कि वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। तो चलिए लाभ थोड़ा अलग से नोट कर लें विद्यार्थियों कि इसके अभ्यास से संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है। व्यक्ति का बहिर्मुखी मन स्वतः अंतर्मुखी होने लगता है। इस अभ्यास में हल्केपन का जो अनुभव होता है, उस अनुभव में यदि सब प्रकार की चिंताओं को भुला दिया जाए, विषय आसक्ति का त्याग कर दिया जाए, अर्थात बाह्य जगत के अनुभवों, जैसे अनुभव कौन से बाह्य जगत के, अब यहाँ मैंने नहीं नोट कराया था ना, अब बाह्य जगत के अनुभव कौन से हैं आप अलग से नोट कर सकते हैं, जैसे गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि जो होते हैं, नहीं, जो हमें महसूस होते हैं, संवेदनाओं से अपना संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो तुरंत मनोनिग्रह होकर शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान के पहले मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास
किया जाता है विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा भ्रामरी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम को। और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों, और खुद देखिए दूसरे बच्चों को भी शेयर करें।